पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे 30 साल का रिक फाइनली एडवेंचर बना। अब अरीना में उसका सामना होने वाला है पावरफुल नोबल से। क्या एक ई रैंक ओल्ड मैन उसे हरा पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। अरीना में सब लोग शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन ऊपर एक आदमी शांत खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा मैजिक पावर चमक रहा होता है। वो अपनी मैजिक आई से सब एडवेंचर का मैजिक लेवल चेक करता है। वो कहता है मैजिक 4 तरह के होते हैं, फिजिकल मैजिक, बॉडी कंट्रोल, मैजिक कंट्रोल और मैजिक रिजर्व। और फिर वो रोस्टर नाम के लड़के का मैजिक चेक करता है और शॉक हो जाता है। रोस्टर का मैजिक रिजर्व फुल होता है, बिल्कुल मैक्स लेवल पर। उसी वक्त उस आदमी की आंखें दर्द करने लगती हैं और जब वो रिक की तरफ देखता है तो जमीन पर गिर जाता है, जैसे उसकी आंखों ने कुछ अनब्रेकेबल देख लिया हो। फिर अरीना में फाइट अनाउंस होती है, रिक वर्सेस रोस्टर। लड़ाई से पहले रोस्टर कहता है तुम बहुत स्ट्रोंग लग रहे हो, बचकर रहना, मैं ए रैंक का एडवेंचर हूँ। रिक शांति से मुस्कुराता है और कहता है फिर तो ये इंटरेस्टिंग होगा, इस बार मैं किसी भी हाल में नहीं हारने वाला। रोस्टर कहता है देखते हैं तुम मेरा सामना कितनी देर तक कर पाओगे। रोस्टर अटैक करता है लेवल 1 मैजिक आइस शॉट, लेकिन रिक आसानी से डॉज कर लेता है। फिर रोस्टर लेवल 3 मैजिक यूज करता है, लेकिन फिर भी रिक हिलता नहीं, क्योंकि इसके मेंटोर रियनेट ने उसे सिखाया था हमला करने से पहले ओपोनेंट को ऑब्जर्व करो। अब रोस्टर इरिटेट हो जाता है और लेवल 5 का मैजिक स्टोन ब्रस्ट यूज करता है। जमीन से बड़े बड़े पत्थर निकालकर रिक पर गिरा देता है, लेकिन रिक दोनों हाथों से उनको रोक लेता है और नीचे गिरा देता है। और रिक कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने हाथों से हराने वाला हूँ। रोस्टर अपनी फुल स्पीड से अटैक करता है, लेकिन रिक अपने पंच से उसे रोक लेता है और रोस्टर पीछे गिर जाता है। रिक कहता है अब मुझे समझ आ गई है तुम कैसे लड़ते हो। रोस्टर बार बार अटैक करता है, लेकिन रिक हर मूव प्रेडिक्ट कर लेता है। फिर वो फुल स्पीड में एक डेंजरस ब्लो मारता है, लेकिन रोस्टर अपनी आयरन बॉडी एक्टिवेट कर लेता है और अटैक ऑब्जर्व कर लेता है। रोस्टर हैरान होकर पूछता है तुम सिर्फ 2 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? रिक फ्लैशबैक में बताता है कि मैंने ट्रेनिंग ली ड्रैगन से लड़कर, बॉम्ब के बीच दौड़ लगाकर, पॉइजन के अंदर स्विम कर और हर दिन अपनी हद तोड़कर। वो कहता है कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर काइसर अल्साफेट को हराकर। रोस्टर हंसकर कहता है ये तो बेड टाइम स्टोरी का मॉन्स्टर है, उसे हराना बच्चों का सपना होता है। वो रिक को लेवल 7 यूज करता है। रिक को अपनी पावर की मदद से पकड़ लेता है और रोस्टर कहता है अब देखो ये है मेरी फाइनल ट्रम्प कार्ड लेवल 8 मैजिक। ये इंसानों का सबसे पावरफुल मैजिक है जो सिर्फ लाखों में एक ही पा सकता है। उसके शरीर से एनर्जी निकलती है और उसे एक ट्री में बदल देती है और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। रिक अपने हाथ में अपनी एनर्जी को जमा करता है और कहता है तुमने ये पावर 3 या 4 बार यूज की होगी, लेकिन मैंने इस पावर को 100 मिलियन टाइम यूज किया है। मगर रोस्टर कहता है कि बकवास बंद करो और अटैक कर देता है। रिक भी अपना पंच मारकर उस अटैक से टकरा जाता है। एक बड़ा एनर्जी क्लैश होता है, अरीना में शॉक वेव फैल जाती है और रोस्टर का वो ट्री टूट जाता है। रोस्टर हवा में उड़कर पीछे गिर जाता है और बेहोश। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक ओल्ड मैन ने ए रैंक एडवेंचर को हरा दिया। और फिर ई रैंक प्रमोशन अनाउंसमेंट होती है और बताते हैं रिक ग्लैडिएटर ई रैंक प्रमोशन टेस्ट पास कर गया है। और फिर रिक फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि छोटा रिक जो एक स्टोरी पढ़ रहा होता है कि एक एडवेंचर जो मॉन्स्टर को हराता है वो अपनी विश पूरी करवा लेता है। वो अपनी माँ और बाप से कहता है मैं भी एडवेंचर बनूंगा, लेकिन माँ कहती है ये खतरनाक जॉब है और पिता कहता है ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं बेटा। फिर एकेडमी में एक डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर एक रेयर स्किल का मार्क है, बस वक्त का इंतजार करो। रिक हर दिन इंतजार करता है, लेकिन 12 साल तक कुछ नहीं होता। एक दिन
वो आवाज़ सुनता है और देखता है कि एक मॉन्स्टर ने एक लड़की पर हमला कर दिया है। रिक उसे बचाने जाता है, लेकिन लड़की कहती है कि पीछे हट जाओ। वो लड़की होती है रियोनेट, एक एस रैंक एल्फ एडवेंचरर। वो एक ही अटैक में मॉन्स्टर को टुकड़ों में उड़ा देती है। रिक पूछता है, मैं 30 साल का हो गया हूँ, क्या मैं अब भी एडवेंचर बन सकता हूँ? तो रियोनेट कहती है, अभी नहीं, तुम रेडी नहीं हो। लेकिन रिक कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। अगले दिन दोनों जंगल में फिर मॉन्स्टर का सामना करते हैं। रियोनेट उसे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब एक ड्रैगन आता है तो वो कहती है, मैं एल्फ हूँ, ड्रैगन एनर्जी के सामने कंट्रोल खो देती हूँ। उस ड्रैगन की एनर्जी को ऑब्जर्व करके कुछ और एडवेंचर भी आ जाते हैं। जब वो देखते हैं ये तो एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है, तो वो कहते हैं यहाँ से निकलना ही हमारे लिए सही होगा, क्योंकि इस ड्रैगन को कोई एस रैंक वाला ही हरा सकता है। लेकिन एक एडवेंचर डर से उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है। सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन रिक रुकता है। उसी समय उसकी रेयर स्किल फाइनली अवेकन हो जाती है। उसकी बॉडी में पावर ओवरफ्लो करने लगती है और एक ही पंच में वो ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो बेहोश हो जाता है और होश आने पर रियोनेट कहती है, अब तुम एडवेंचर बन सकते हो। प्रेजेंट में दिखाया जाता है रिक अब ई रैंक एडवेंचर बन गया है और अब उसका नया सफर शुरू होता है, क्योंकि उसका सपना है दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर काइसर अल्सेफ्ट को हरा देना। अगले दिन रिक ने अपने पुराने मास्टर लोरेट को बुलाया है अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर में। उसका मकसद सिंपल है। लोरेट उन सब से मिला और देखता है कि रिक अब किस लेवल तक पहुंच गया है। लोरेट जब आता है तो उसे एक अजीब सी चीज महसूस होती है। रिक ने उसे बेस्ट इक्विपमेंट पहनकर आने को कहा था, पर असली वजह यह थी कि रिक चाहता था कि वो रियोनेट को इम्प्रेस करे। थोड़ी देर बाद रिक अपनी टीम एलिसट और के साथ अपनी नया क्वेस्ट पर निकल जाता है। उनका मिशन होता है एक मिस्ट्री ऑर्ब ढूंढना, जो 6 ग्रैंड ऑर्ब में से पहला ऑर्ब है। कहा जाता है इन ऑर्ब की मदद से वो डिमेंशन खोल सकते हैं जहां दुनिया के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है। इस क्वेस्ट के दौरान एक एफ रैंक का न्यू बाई एडवेंचर भी उनके साथ होता है। रूल के मुताबिक हर मिशन में एक बिगनर शामिल होना जरूरी है। जब टीम मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई शुरू करती है तो वो एफ रैंक एडवेंचर लिटरली शॉक हो जाती है। उसने पहली बार देखा किस तरह रिक और उसकी पार्टी अपने अटैक्स और मैजिक से इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर को इजीली हरा देती हैं। बैटल के बाद रिक और उसकी टीम एक ग्लोइंग ऑर्ब देखती है, रेड ऑर्ब। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करते हैं एक मैजिक सिग्नेचर उनके सामने अपीयर हो जाता है, जो उन्हें नेक्स्ट क्लू देता है नेक्स्ट ऑर्ब किस जगह पे छुपा है। तो गाइज इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यही ख़त्म होता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही पार्ट 3 आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां असली एडवेंचर अभी शुरू होगा।